नमस्कार, मैं विकास और आप देख रहे हैं चौकस भारत। पहली मीटिंग 23 जून को पटना में हुई थी और दूसरी मीटिंग 18 जुलाई को बेंगलोर में होगी। इस मुद्दे पर मेरे साथ बात करने के लिए आरजेडी नेत्री नसीम जमाल जी हैं। इनसे बात करेंगे कि आखिर मीटिंग से क्या संदेश जाती है। मैम, मीटिंग होने वाला है बेंगलुरु में 18 जुलाई को, जिसमें आपकी भी पार्टी से माननीय लालू प्रसाद यादव और आर राबड़ी जी भी गई हैं। इस मीटिंग से आरजेडी और बिहार की गठबंधन पार्टी क्या संदेश देना चाहती है? देखिए, ये जो बेंगलोर में मीटिंग हो रहा है, इस मीटिंग से तो भाजपा वाला डर गए हैं एकदम। जैसे विपक्ष का बैठक हुआ था यहाँ पे पटना में, तो जो बीजेपी वाले इतने घबरा गए थे कि घबरा के आप देख रहे हैं वो लोग क्या क्या कर रहे हैं, ठीक है। तो उसी तरह जो बेंगलोर में बैठक हो रहा है, उस बैठक से ये लोग देख के एकदम बौखला गए हैं कि अब तो हमको 2024 में तो चले जाना है और उनको तो जाना एकदम तय है। इसलिए तय है कि आप 9 साल से आप किसी को रोजगार नहीं दिए, रोजगार देते देते पकौड़ा थमा दिए नरेंद्र मोदी जी। आज तक कहीं विकास की बातें नहीं किए और देश में इतना महंगाई बढ़ा दिए कि गरीब मर रहा है खाने के लिए, मणिपुर जल रहा है और बीजेपी को दिख नहीं रहा है और मोदी जी अपना चेहरा चमका रहे हैं और बीजेपी वाले लोग धरना पे बैठ रहे हैं और बीजेपी वाले लोग विधानसभा मार्च कर रहे हैं। अब मणिपुर पूरा जल गया है और नरेंद्र मोदी जी को ये नहीं दिख रहा है। मैम, बोला जा रहा है कि एक तराजू पर बैंक सभी बैंक को कैसे तौला जाता था। मतलब अपोजिशन पार्टी को जो भी विपक्षी मिल रहा है उनको बैंक से तुलना बीजेपी वाले ने किया है। ये बीजेपी वाले लोग ऐसे चीज हैं कि जब अपने माँ बहन को नहीं छोड़ते हैं, किसी भी महिला को ये लोग नहीं छोड़ते हैं, तो ये बीजेपी वाले लोग क्या बोलेंगे भैया। बीजेपी वाले लोग को बोलने के पता है, इनको संविधान पता है, इनको देश चलाने को पता है। मणिपुर पूरा जल गया है और बीजेपी वाले लोगों को फर्क नहीं है और बिहार में ही फोकस दिए हैं। क्यों? क्योंकि बिहार से उनको लालच है कि जैसे बिहार से हम लोग भगा दिए, उसी तरह केंद्र से भी पूरा जनता भगा देगी। जब आपको कुछ करना है, जो यहाँ पे उल्टा सीधा आप धरना दे रहे हैं, जाइए मणिपुर देखिए। बीजेपी वाले लोगों को मैं बोल रही हूँ कि जो मणिपुर जलना, वहाँ पे जाइए। वहाँ पे क्यों नहीं जा रहे हैं? नरेंद्र मोदी जी शुरू से ही इनका आदत है चेहरा चमकाने के लिए अरबों रुपया खर्च करते हैं और कोई चीज करने के लिए अपना अरबों रुपया खर्च कर देते हैं। 1 लाख का तो मशरूम खाते हैं, 1.5 लाख का तो चश्मा लगाते हैं, 1 लाख का तो शॉल ओढ़ते हैं। तो गरीब का दुख क्या जानेंगे, वो मणिपुर का हाल क्या जानेंगे। मैम, कहना आज सम्राट चौधरी ने बयान में कहा है कि नीतीश जी का अस्तित्व क्या है और लालू जी की जहां बात होती है वो ग्रांटर हैं, वो ग्रांटर के तो जाना चाहे क्योंकि नीतीश जी के अस्तित्व नहीं है। तो लालू जी के ग्रांटर से यहाँ तुलना कर रहे हैं। तो नीतीश जी को इसलिए कह रहे हैं कि नीतीश जी जानते हैं क्या है, वो मर्द आदमी है, वो शेर आदमी है, ठीक है। महागठबंधन शेर है और ये लोग गीदड़ हैं, तो गीदड़ का बात ही नहीं कीजिए। शेर को तो गीदड़ शेर को देख के तो छुप जाता है गीदड़। तो ये सम्राट चौधरी क्या कहेंगे? सम्राट चौधरी क्या है, क्या दुनिया को नहीं पता है, जनता को नहीं मालूम है। हम लोग जाली काम नहीं करते, ठोक के ओरिजिनल हम लोग काम करते हैं। हम लोग सम्राट चौधरी नहीं है। लालू जी का बयान था राहुल जी के किस दुल्हा बनिए हम लोग तैयार है। तो बीजेपी प्रवक्ता का कहना है कि दुल्हा किस शादी लालू जी ऐसा करवाएं कि शादी चलता नहीं टूट जाता है। तो भल ना लालू जी को राहुल जी को आगे करके बाराती पीछे रह जाए। देखिए, ये लोग बीजेपी वाले लोगों को ना आदत है इधर का बात उधर करने के लिए उधर। लालू जी तो हमारे सीरियस में बोले थे राहुल गांधी जी को कि अब शादी कब कीजिएगा। अब ये चलेगा पीएम के बात पे, तो शायद बीजेपी वाले यही करते हैं। वही तो हम कहते हैं कि जब बीजेपी को संविधान पता ना हो और देश चलाने का ना पता हो तो बीजेपी वाले लोग क्या बोलेंगे? बोलने दीजिए, बिल्कुल बोलने दीजिए उनको। जिसका बीवी बाल बच्चा नहीं है वो क्या देश चलाएंगे? जैसे नरेंद्र मोदी जी हैं, आप देख लीजिए, बीवी बाल बच्चा रहता ना तो उनको एहसास होता और मणिपुर जाके देखते बीजेपी वाले लोग। और यहाँ पे अननेसेसरी धरना पे धरना दे रहे हैं। कभी मनोज तिवारी उतर जाते हैं, कभी अडवाणी उतर जाते हैं, कभी अमित शाह उतर जाते हैं। लेकिन मैं कहना है कि जो बार बार मणिपुर का रहा है, कभी बंगाल का भी तो नाम ले लिया जाए। एक पंचायत चुनाव में 31 लोगों की मौत होती है और लोकसभा और विधानसभा की बात ही अलग है। कौन लोकसभा विधानसभा की बात करता है? मतलब बीजेपी का कहना है कि जिस तरह से बंगाल में एक पंचायत चुनाव में 31 आदमी की मृत्यु हो जाती है और लोकसभा विधानसभा आएगी तब वहाँ की सरकार कैसे हैंडल कर पाएगी। मोदी जी को मैं ये बताना चाह रही हूँ, मैं नसीमा जमाल हूँ, ठीक है। नरेंद्र मोदी जी को मैं ये बताना चाह रही हूँ, नरेंद्र मोदी जी जो आप चेहरा चमका रहे हैं विदेश में जाके और पाकिस्तान में बिरयानी खा रहे हैं जाके, तो शायद मणिपुर जो हो रहा है आपको वो नहीं दिख रहा है क्या? मणिपुर में जो हो रहा है वो नहीं दिख रहा है? आप कीजिए ना, आपका तो सरकार वहाँ पे है ना।
और आप जाके चेहरा चमका रहे हैं। तो पहले अपने आप को झांक के देखिए। कहते हैं ना कि शर्माई बिल्ली खंबा नोचे। बीजेपी वाले लोगों को आदत है मन में ख्याली पुलाव बनाने के लिए। तुम कहना है कि मेरे पास यूसीसी है, 370 है, 35 है, राम मंदिर है, 3 तलाक है, लेकिन ओपोजिशन पार्टी के पास मुद्दा क्या है? बिल्कुल सही कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी जी हिंदू मुसलमान करते हैं, 3 तलाक की बातें करते हैं, राम मंदिर कहते हैं और सब कुछ करते हैं और कुछ नहीं करते भैया। 2 साल बोलते थे कि युवा को 2-2 करोड़ रोजगार देंगे, पर क्या कीजिएगा। बड़ी अफसोस की बात है कि रोजगार देते देते पकौड़ा थमा दिए नरेंद्र मोदी जी, पकौड़ा थमा दिए। और ये बीजेपी वाले लोग फिर भी शासन किए जा रहे हैं, पर अब इनका जुमला नहीं करेगा, अब इनका जुमला चला जाएगा। मैम आखिरी सवाल, फ्रांस में इन दिनों हिंसा हो रही है, उसमें योगी मॉडल का मांग है, योगी का वहाँ मांग है? अच्छा, योगी बाबा, जो बाबा यूपी में आतंकवादी सरकार है, वो बाबा क्या कहेंगे? वो बाबा देख रहे हैं ना, जो कहते हैं कि गुंडा राज खत्म कर देंगे, और साला और गुंडा भर दिया, और गुंडा भर दिए। उनके ही गुंडा ओरिजिनल है लोग, और जो शरीफ इंसान है उसको भेज देते हैं। तो ये जो बाबा है ना, बाबा भी चले जाएंगे। बाबा जिस पे कूद रहे हैं ना, नाच रहे ढोल पे, अब वो ढोल भी काम नहीं आएगा। जैसे ढोल भी बिहार से चला गया, उसी तरह केंद्र से भी चला जाएगा। बिहार ढोल से चला गया, केंद्र से चला गया। एवं आरजेडी नेत्री नसीम जमाम का कहना है, मोदी जी जिस तरह से विदेश में अपना चेहरा चमका रहे हैं, पॉलिश कर रहे हैं और 1.5 लाख का चश्मा पहन रहे हैं, ये कहीं ना कहीं भारतीय पैसा है, वो अपने पैसा से नहीं पहन रहे हैं। जिस तरह से बीजेपी राजनीति करती है और स्टूडेंट को मतलब बातों में बतलाव फुसला कर और उपद्रव करवाती है, ये बीजेपी का काम है, आरजेडी का काम नहीं है। और जिस तरह से लालू जी ने इनका बयान था कि सच में बोला था कि आप शादी करें, न कि बीजेपी के उस बयान को खंडन करते हुए बोले जिसमें बीजेपी ने कहना है कि बारात चली जाएगी लेकिन दूल्हा तैयार हो जाएगी, बारात चली जाएगी। उस खंडन को करते हुए बोला कि बीजेपी ने नियत के अनुसार सोच लिया है। हाँ, मोदी जी खुद शादी नहीं किए हैं तो क्या समझेंगे कि जिस साथ नारी नहीं, वो नारी का भाव क्या जाएंगे। ये आरजेडी नेत्री नसीम जमाल का कहना था। आपका इस पे क्या राय है, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।